हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपने अब तक की सभी क्लास देख ली होंगी। आज हम शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य। देखिए, कल हमने वंश के बारे में पढ़ा था। मध्यकालीन वंश मध्यकाल में जो हमारा सल्तनत काल था उसमें हमने 5 वंश किए थे। तो उसके बाद कुछ छोटे छोटे साम्राज्य आए, कुछ छोटे छोटे वंश आए। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम जो हमारा मुगल काल है उसको हम शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले करते हैं हम विजयनगर साम्राज्य। देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे वंश ही हैं, इनमें कुछ खास बात नहीं थी, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। तो जो मेन बातें हैं वो हम देख लेते हैं इसमें। चलिए इसे शुरू करते हैं हम। सबसे पहले है इसमें विजयनगर साम्राज्य। देखो, इसमें सबसे पहले कौन सा वंश आया था? हमारा संगम वंश आया था। ठीक है, कौन सा वंश आया था? संगम वंश। तो इसके संस्थापक कौन थे? देखो, संगम वंश के संस्थापक थे जो वो कौन थे, एक मिनट। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। देखो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट आएगा ना मैं वो आपको बता दूंगी, तो बाकी बस अभी पढ़ते चलिए। इसकी राजधानी पूछ सकते हैं विजयनगर की कौन थी? हम्पी थी और तुंगभद्रा नदी पर थी ये। इटली का यात्री निकोलो कांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। महानाटक सुधानिधि व ब्रह्मसूत्र भाष्य देवराय द्वितीय ने लिखे। तो ये कर लेना कि जो ये महानाटक है, क्या नाम है? सुधानिधि। और ये ब्रह्मसूत्र किसने लिखे थे? ये देवराय द्वितीय ने। इसमें इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके बाद आ जाता है हमारा सालुव वंश। उसके संस्थापक कौन थे? सालुव नरसिंह। तो इसमें भी इतना कुछ खास नहीं है। फिर आता है हमारा तुलुव वंश। इसमें देखो, तुलुव वंश में क्या था? इसके संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह इसके संस्थापक थे। कृष्णदेव राय समकालीन था। किसका समकालीन था? कृष्णदेव राय। मतलब तुलु वंश में था कृष्णदेव राय और वो बाबर का समकालीन था। पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया। कब आया था विजयनगर? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। देखिए, इसमें से अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 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 ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि। ठीक है, तेलुगु जो साहित्य थे ना उसमें 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे जिसे कि अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ठीक है, तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे जिनको कि अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और वो किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में। तो इसमें यही पॉइंट इम्पोर्टेंट था। उसके बाद है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसे कहा जाता है? क्लासिक युग किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय का जो युग था। उसके बाद है अमुक्त माल्याद और दूसरा नाम क्या है? जाम्बवती नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमुक्त माल्याद और जाम्बवती पुस्तक किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने। राक्षसी तंगड़ी और तालीकोटा ननहट्टी, इसका युद्ध देखो कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को हुआ था, जिसमें विजयनगर का पतन हुआ। ठीक है, विजयनगर का पतन हो गया था उस टाइम पे। इस युद्ध में विजयनगर के राम राय को अली आदिल शाह ने हरा दिया था। जो अली आदिल शाह थे उनको राम राय को उन्होंने हरा दिया था। ठीक है, विजयनगर की मुद्रा कौन सी थी? पेगोड़ा थी। तो इसमें कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बुक के नाम याद कर लेना इसमें। उसके बाद एक छोटा वंश और आता है जिसका नाम है अराविडु वंश। इसके संस्थापक कौन थे? तिरुमल। उसके बाद बहमनी साम्राज्य था। तो इसमें देखो इसके संस्थापक कौन थे? हसन गंगू थे। राजधानी क्या थी इनकी? गुलबर्गा थी। और मुद्रा क्या थी? हुण। सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था। देखो ये इंपॉर्टेंट है बस इसके अंदर। सबसे पहले बारूद था, जो गोला बारूद होता है, इसका प्रयोग कब हुआ था? देखो, मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। और कब किया था? बुक्का के विरुद्ध किया था। ठीक है, युद्ध में बुक्का के विरुद्ध किया था मोहम्मद शाह प्रथम ने। फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? ताज उद्दीन फिरोज ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? ये उद्दीन फिरोज ने। और कहाँ पे की थी? भीमा नदी के तट पर। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, गुंबज है जो कौन सा है? गोल गुंबज। सुना होगा आपने गोल गुंबज का नाम। तो विश्व का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा? ये गोल गुंबज। और ये देखो कहाँ पे है? कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है, जिसे कि मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ने
शुरू करवाया था। ठीक है, किसने शुरू करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ने शुरू करवाया था और अली आदिल शाह द्वितीय ने इसको पूरा करवाया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो गोल गुंबज है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसने तो शुरू करवाया था और इसने पूरा करवाया। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ अथवा विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, और महमूद खिलजी को इसने हरा दिया था, उस खुशी में इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया। कोहिनूर हीरा नाम सुनाओ, कितना फेमस था ये। तो इसको कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडा की खान से। उसके बाद हमारा आ जाता है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? देखो, फारस ईरान में हुई थी। भारत में सूफी सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, बहुत फेमस नाम है ये। इसके बाद है बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। ठीक है, तो बाबा फरीद थी, इसकी रचनाएं कहाँ शामिल हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र क्या था? अजमेर था। इसके बाद यहाँ से शुरुआत होती है हमारी भक्ति आंदोलन की। यहाँ देखो, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तमिल क्षेत्र से। शुरुआत किसने की थी? रामानुजाचार्य ने। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेके आए थे? रामानंद लेके आए थे। रामानुज आचार्य किसके आराध्य थे? राम के थे। रामानंद किसके आराध्य थे? राम के और सीता के थे। मीराबाई किसके आराध्य थी? श्री कृष्ण की। तो आराध्य पूछ लेते हैं, वैसे कई बार मैचिंग में आ जाता है कि मैच करो, तो एक बार देख लेना। कबीर के आराध्य कौन थे? ब्रह्म थे। कबीर के उपदेश कहाँ लिखे हुए हैं? शब्द में। कबीर की वाणी संग्रह जो उन्होंने लिखे हुए हैं, उसका संग्रह कहाँ पे है? बीजक में। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी। लोधी वंश हमने पीछे किया था। सूरदास के कवि कौन थे? वल्लभाचार्य। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तुलसीदास, जो कि अकबर और राणा प्रताप के समकालीन थे। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने। इनका जन्म पंजाब यानी पाकिस्तान में है, जो इसके ननकाना साहब तलवंडी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के ननकाना साहब तलवंडी में। अच्छा, यहाँ से हमारा आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, यहीं से शुरुआत होती है इसकी, जिसमें कि हम करेंगे आज मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य पता है नींव किसने रखी थी? यहाँ पे बाबर ने। तो बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? देखो, 1526 से 1530 ईस्वी तक था। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। हमने पढ़ा था कि पानीपत की पहली लड़ाई भी हुई थी जिसमें बाबर जीत गया था। और मुग़ल क्या थे? तैमूर वंश से संबंधित थे। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगाना काबुल नामक राज्य में हुआ था। ठीक है, फरगाना में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या थे? उमर शेख मिर्जा पिता का नाम था। बाबर ने देखो कौन सा पद धारण किया था? पादशाही बादशाह की उपाधि शुरू की थी। ठीक है, इसने बादशाह बोला जाता था ना इनको, मुगल शासकों को, तो इसने बाबर ने शुरुआत की थी। उपाधि क्या क्या धारण की थी? देखो, इसने बादशाह, कलंदर और गाजी। बाबर की आत्मकथा थी जिसका नाम था बाबरनामा। ठीक है, तो बाबर ने ही इसकी रचना की थी। तो ये पूछ लेते हैं आत्मकथा के बारे में, किसने लिखी थी? तो बाबरनामा बाबर ने ही लिखी थी। औपचारिक बाग है जो, यानी 4 बाग होते हैं जो इस टाइप से अलग अलग, तो औपचारिक बाग की योजना किसने बनाई थी? बाबर ने ही बनाई थी ये। अब देखो, बाबर के द्वारा भारत पर किए गए 5 आक्रमण, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं भारत पर कौन कौन से आक्रमण किए थे। तो पहला अभियान था इनका 1519 में। और क्या होता, देखो, यूसुफ जाई है जो, इस जाति को इसने हराया था। यूसुफ जाई जाति को हराया था 1519 में। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अच्छा, तो डेट भी पूछ लेते, पहले तो साल पूछते थे, अब डेट भी पूछते हैं। तो 21 अप्रैल 1526 में इसका पहला युद्ध हुआ था। और किसको हराया था इसने? इब्राहिम लोदी को। फिर अगला ही, मतलब कि देखो 1526 से 30 तक था, तो इसने लगातार युद्ध किए थे, 4, 26, 27, 28, 29। ठीक है, तो अगला खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। इसमें इसने किसको हराया था? राणा सांगा को हराया था, राणा सांगा को। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 मई 1528 में हुआ था, और इसमें इसने मेदनी राय को हराया था। फिर लास्ट था ये घाघरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529 को हुआ था, और इसने अफगानों को हरा दिया था। अच्छा, इससे पहले आगरा है जो, उसके आराम बाग में दफनाया गया था, और इस बाद में इसका मकबरा कहाँ बना दिया गया? काबुल। मतलब पहले आगरा थे और फिर बाद में इनको काबुल ले जाया गया। उसके बाद आ जाता है हुमायूं, जो कि 1530 से 1556 ईस्वी तक रहे थे। देखो, इसका दूसरा नाम क्या है? नसीरुद्दीन हुमायूं। गद्दी पर बैठने से पहले ये बदखशा का
सूबेदार था, ठीक है, बदखशा का सूबेदार था ये पहले। दीनपना, ये इंपॉर्टेंट है, दीनपना नामक नगर की स्थापना किसने करवाई थी? हुमायूं ने, ठीक है, दीनपना नगर की स्थापना हुमायूं ने करवाई थी। ज्योतिषी में विश्वास रखता था हुमायूं, ज्योतिषी में विश्वास रखता था और उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनता था वो, दिन के अकॉर्डिंग। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? जो गुलबदन बेगम है, इसने इसकी रचना की थी। हुमायूं ने देखो 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन से लड़े थे। सबसे पहला था इनका देवरा का युद्ध जो कि 1531 में लड़ा था। फिर है चौसा का युद्ध जो कि 1539 में लड़ा था, ठीक है, और शेरशाह सूरी से हार गया था ये। शेरशाह सूरी का दूसरा नाम क्या था? शेर खां। फिर उसके बाद आ जाता है तीसरा युद्ध बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, और शेरशाह सूरी से हार गया था ये। फिर 15 वर्षों के लिए हुमायूं सिंध चला गया था। तो ये पूछ लेते हैं कि हुमायूं कहाँ चला गया था, तो ये सिंध चला गया था। तो पहला युद्ध था देवरा, फिर चौसा, फिर बिलग्राम, और चौथा देखो अब सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में हुआ था, और सिकंदर सूरी को इसने हरा दिया था, ठीक है, और फिर से गद्दी वापस अपनी पाली थी इसने। हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर जलाल, जिसमें मूवी भी है, एक सीरियल भी आता था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? देखो 1526 ईस्वी में दीनपनाह जो इसने बनाया था ना, दीनपनाह भवन, उसमें पुस्तकालय से जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। 7 दिन ये 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, ठीक है, हुमायूं। मकबरा इसका कहाँ? अच्छा, मकबरा पूछ लेते हैं। इसका मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है, और किसने बनवाया था? अकबर ने, ठीक है। इसका मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। और बाबर का मकबरा था जो वो कहाँ पे था? काबुल में। चलो आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो बच गए हैं हमारे इसमें मुगल वंश में, जैसे कि अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, जहांगीर, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे।